बहुत हो गया लोगों के नाम पे बेवकूफ़ बनाना, लोगों के वोट लेके बेवकूफ़ बनाने का काम, ये सारी चीज़ें, तो वो सब देख के समझ के हम ये प्लेटफॉर्म पे आए। मार्केट के लिए रिजर्व प्लॉट पड़ा हुआ है, तो रिजर्व प्लॉट के लिए निधि लाने की पूरी कोशिश करेंगे, वहाँ पे मार्केट बनाएंगे। आप मार्केट में चुनाव लढ रहे या फिर वार्ड से लढ रहे? 8 वर्षामध्ये ना वार्डात कुठे दिसले ना कोणत्या एरियात दिसले, फक्त लोकांनी त्यांची जी समस्या आहे ही त्यांच्या घरी घेऊन जायची। मैं वार्ड नंबर 6 के सारे लोगों से एक ही गुजारिश और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के चारों जो कैंडिडेट हैं इनका सपोर्ट करें, क्योंकि हमको समाज को सुधारना है। हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ की प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। देखिए, सबसे पहले तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, उसके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और ये जो 4 जो कांग्रेस से जो पैनलिस्ट खड़े हैं, इनको मेरा पूरी तरह से समर्थन है और पूरा सपोर्ट उनके साथ है। मैं इस इलेक्शन को उनके साथ पूरी कम्प्लीटली लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इनको समर्थन किया हुआ है। और ये सब जो है ये लोग सब यंग लोग हैं और सारे एजुकेटेड लोग हैं, और ये पार्टिसिपेट पहली बार इलेक्शन में कर रहे हैं, तो इनमें जोश भी है। इसको देखते हुए मैंने इनका पूरा समर्थन किया हुआ है। चुनावी मैदान छोड़ने का मुख्य कारण क्या था आपका? एक्चुअल में देखिए, मैंने चुनाव लड़ा था 2017 में और अभी है 2026। इस 9 साल में मेरी जो एक्टिविटीज़ है और मेरा जो बिज़नेस है, वो या तो मुझे बिज़नेस करने देता या तो पॉलिटिक्स करने देता। तो बिज़नेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। बिज़नेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट होने की वजह से मैंने पॉलिटिक्स से जो है या पार्टिसिपेट नहीं होना चाहता, पॉलिटिक्स से मैं हटा नहीं हूँ। पॉलिटिक्स में मेरा पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। आप लोग सभी जानते हैं, मेरी भिवंडी में एक्टिविटीज़ को भी जानते हैं। तो मैंने पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस को ही आपने क्यों चुना समर्थन की? देखिए, मेरे वार्ड में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे सामने एक बीजेपी है और जो बागी लोग खड़े हुए हैं, तो आज अगर वो बागी नहीं होते तो शायद यहाँ पे हम लोग खड़े भी नहीं रहते, तो और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं पे और होती थी। तो जो कांग्रेस के जो रनिंग काउंसलर थे या एक्स मेयर थे, उनका अपना डिसीज़न है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। कांग्रेस ने उनको नहीं छोड़ा है। उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखाधड़ी की है। कांग्रेस ने उनको 2 बार मेयर बनाया, 1 बार उनको एमएलए टिकट दिया हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा हुआ है। तो यहाँ सीट खाली हो गई थी, मैदान पूरी तरह से साफ था और बीजेपी के लिए सीट पूरी तरह से समझो सजा की दी जा रही थी। इसलिए कांग्रेस से हम लोगों ने डिसीजन लिया कि कांग्रेस को सपोर्ट करें और यंग और नए लोगों को उतारा जाए। जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि जो सामने आपके विरोधक हैं उनका 35 साल का यहाँ पर काम, और ये जो नए यंग बच्चे हैं, तो ये किस तरह के विकास के कामों को उनके समक्ष लेके जाएगी जनता के बीच खासकर? देखिए, इनके पास जो भी काम है, इनका अपना सोशल वर्किंग है और इनका भी जो है चैप्टर तो ओपन है। इनको यहाँ मेहनत करना है, मौका सबको मिलना चाहिए। 35 साल पहले वो भी तो नए थे। हर आदमी जो है नया होता है, हर आदमी स्टार्ट अपना केजी से करता है, डायरेक्ट 10वीं पास नहीं होता है। तो ये बच्चों में भी लगन है, लगाव है और ये सब काम करेंगे हमारे साथ मिलके। और इसको ऑर्गेनाइज भी हमको ही करना है। ये बच्चे जितने लोग मेरे साथ हैं, ये आफ्टर इलेक्शन के बाद भी मेरे अपने सिस्टम से, मेरे अपने प्लानिंग के हिसाब से अगर ये इंशाल्लाह जीत के आएंगे तो उस तरह से काम करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से आप समर्थन दें? मैं वार्ड नंबर 6 के सारे लोगों से एक ही गुजारिश और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के चारों जो कैंडिडेट हैं इनका सपोर्ट करें, क्योंकि हमको समाज को सुधारना है। गटर, रोड, स्ट्रीट लाइट, ये मूलभूत सुविधा हैं। ये जब से नगर पालिका बनी, जब से हम चिल्लाते रहे और यही पिक्चर चलती रही, 35 साल बाद बोलो, 40 साल बाद बोलो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मूलभूत सुविधा है। ये सिविक बॉडी की जिम्मेदारी कि हमको ये चीज़ दिया जाए, ये हमारा हक है। हमको समाज को सुधारना है। मेरे वार्ड में 6 नंबर में जो है मेरा समाज जो है या मेरा एरिया है, वो काफ़ी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी उस पर फील होता है। और मैं जो देखता हूँ आसपास का जो माहौल है यंग लोगों का, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको, गंदगी को साफ करने के लिए सोशल एक्टिविटीज़ के साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अगर साथ में कंबाइन होती है
तो उसमें बहुत पावर और मजबूती आएगी। युवराज साहब, आपने कहा कि आप समर्थन कर रहे हैं इन चारों को, तो किस तरह का समर्थन आपका रहेगा? कि सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग तक का रहेगा, या तो फिर इसके बाद में भी आप इनके साथ कंधे से कंधा मिला के अगर ये लोग जीत कर आते हैं तो आप इनके काम में जो है इनका हाथ बटाएंगे? किस तरह का समर्थन आपका रहेगा? देखिए, मेरा समर्थन इलेक्शन में भी है और इलेक्शन के बाद भी है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि चारों कैंडिडेट जब जीत के आएंगे तो मैं ऐसे यकीन से, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस है कि मेरे मार्गदर्शन में ही ये लोग काम करेंगे। अगर मैं एज ए बिजनेसमैन 10 ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, 10 जगह में एक्टिविटीज़ काम करता हूँ, तो मेरे लिए एक वेल प्लानिंग करके इनसे काम करवाना, और ये वेल एजुकेटेड लोग हैं, इनसे काम कराना मेरे लिए बहुत इजी है, और मैं इंशाल्लाह इस काम को बहुत अच्छी तरह से करूँगा, क्योंकि मुझे नगर पालिका से पैसा नहीं कमाना है, मुझे सोशल एक्टिविटीज़ में काम करना है, और मुझे पॉलिटिकली उसका सपोर्ट चाहिए। तो आपके मतलब मार्गदर्शन में काम करेंगे, तो इनके पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी उनके मार्गदर्शन में क्या ये लोग काम नहीं करने वाले? नहीं, इन लोग, इनके मार्गदर्शन में, हम हमारे वार्ड की 6 नंबर की बात कर रहे हैं। पार्टी लेवल पे जब भी बात आएगी और पार्टी अगर सिद्धांत से उतरेगी तो हम पार्टी की बातों को भी नहीं मानेंगे, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि हमने जो मेहनत की है, या हम जो मेहनत करने वाले हैं, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत अगर सही है तो हम उनके साथ कंटिन्यू चलेंगे। एक तरफ एक कैंडिडेट कौन है, क्या नाम है उनका? देखिए, हमारे 4 कैंडिडेट जो है वो एक आमिर मोमिन करके है, जो कैटेगरी ए से करे हैं, और वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो वैसे तो हम उनको इंजीनियर बोलते हैं। उसके बाद एक एडवोकेट ये है अपना कोंडलेकर है, रोहन, और उसके बाद सालिफ खरबे करके है डी में, और नवीश शेख जो है, जो ऑलरेडी तीन बत्ती एरिया में उनका काफ़ी कामकाज है, काफ़ी सोशल वर्किंग है, तो उनकी माँ जो है वो लेडीज़ से करी हुई है। तो ये इस तरह के हमारे 4 कैंडिडेट हैं जो दिन रात मेहनत करेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। में सब क्या कहेंगे? आप चुनाव में उतरे हैं, पहला चुनाव है आपका एज ए कंटेस्टेंट, एज ए कैंडिडेट, तो किस तरह के आप चैलेंजेस देख रहे हैं? किस तरह से लोगों को अपनी तरफ में कन्विंस करेंगे वोट के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो है कि हम लोग यंग है, पूरा जो पैनल हमारा जो खड़ा है हमारे साथ में, ये यंग है। और आपको युवा शक्ति के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पत्रकार हो, आप लोग कंटिन्यू यहाँ जाते आते रहते हो। जितने भी जो बड़े बड़े काम होते हैं वो युवा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब यूथ साथ में है। और रही बात लोगों की, तो लोग जो है 35 साल पुराना जितना भी जो मामला है, जो संभाल के जो चल रहे हैं, मुझे एक मौका और दो, मुझे एक मौका और दो, जो भी है XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो उनको जो 35 साल जो मौका दिए है लोगों ने, वो लोग जो है सब जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती है वो जो 35 साल उनको एक मौका और एक मौका और एक मौका और जो करके दिया गया है, वो बहुत बड़ी गलती है लोगों की। वो जो है यंग जनरेशन उसका जो है भुगतान कर रही है, जो पुराने लोगों ने जो करके गए हैं, एक मौका और एक मौका और, तो वो जो है हमारे जो यंग जो बच्चे हैं वो उसका भुगतान कर रहे हैं। मतलब आदमी एक कॉरपोरेटर और हमारा जो मतलब समाज का जो बड़ा, जिनको चुन के दिया जाता है, जैसे हम अगर चुन के जाते तो हमारे को हमारे लोगों ने चुन के दिया कुछ काम करने के लिए, तो जब हमारे पास में लोग जब आए कि आपका जो है काम है या हमारे को करके दो, या हम आपके पास लेके हमारी दुविधा परेशानी XYZ जो भी, तो वो हम इसके उसके पास ना भेजें, उनको कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में स्पॉट पे पहुंचे। लेकिन अभी जो फिलहाल आपको केके जी ने यहाँ पर समर्थन दिया है, तो समर्थन को लेकर क्या? समर्थन को लेकर जो मुझे जो कहना है कि वो समर्थन जो केके साहब ने जो दिए, इंजीनियर है और उनकी कॉरपोरेट लेवल में जो एक्सपीरियंस है उनका, और जो उनका जो मतलब स्टैंडर्ड है, वो इंशाल्लाह हमारे काम आएगा। यहाँ पे जब हम जो हमारे अपोजिट जो पैनल के लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बार बार जो उन्होंने दिया नहीं है लेकिन डालते हैं स्टेटस पे फोटो के साथ में, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको सबसे ज़्यादा इंजीनियर साहब काम आने वाले। क्या कहेंगे जिस तरह से केके जी ने आपको समर्थन दिया आपके पूरे पैनल को, और विकास के दृष्टिकोण से जिस तरह से बातें यहाँ पर की जा रही कि यहाँ पर 35 साल से काम नहीं हुआ, क्या काम नहीं हुआ और किस काम को करने वाले? सबसे पहले आप सभी न्यूज़ चैनलों का शुक्रिया अदा करता हूँ। केके साहब ने जो मुझे समर्थन दिए, हमारे पैनल को समर्थन दिए, अभी तक के इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आगे भी जैसा रहेगा। जैसा केके साहब ने बताया कि जीतने के बाद भी हम इनकी गाइडलाइन में चलेंगे, इनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमारे वार्ड में और ये सब चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। मेन बातें ऐसी है ना कि जितने भी ये 6 नंबर वार्ड के जो नेता रह चुके हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस वाले, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं,
और जब हम लोग के बीच में घूमे हैं, फिरे हैं, उनका सुने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आ रही है ना अभी, कि बस कुछ चेंज चाहिए अभी लोगों को भी। बहुत हो गया लोगों के नाम पे बेवकूफ़ बनाना, लोगों के वोट लेके बेवकूफ़ बनाने का काम, ये सारी चीज़ें, तो वो सब देख के समझ के हम ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और सारे के सारे जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें हैं इनमें। ये पॉलिटिक्स को बिजनेस नहीं बनाएंगे, हमारे पैनल के जितने भी है पॉलिटिक्स को बिजनेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये खुद ही अपनी जगह पे एक बिजनेसमैन है, अपना अच्छा कारोबार करते हैं, अच्छा रोजी रोटी कमा लेते हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि शहर में एक उमर फैला हुआ है, ये भी इसमें क्या सकते हैं क्या नहीं, लेकिन जो एक बातें आ रही है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके चेहरे पर चुनावी मैदान में उनके प्रचार के लिए, तो क्या आप खुद अपना चेहरा बनाएंगे या तो फिर विधायक को यहाँ पर बुलाएंगे? देखिए, मेरा जो मकसद है ना, लोगों का काम करना है। जो अभी हमालवाड़े से मैं आता हूँ, हमालवाड़े में रहता हूँ, आप एक बार वहाँ पे सर्वे कर लीजिए, पुरानी भिवंडी है, आप बोलोगे कि ये पिछड़ा इलाका है। नहीं, मेरा सवाल ये इवन था कि आज 13 साल समाजवादी में पार्टी के जो विधायक है, जी, कांग्रेस के कई जो कैंडिडेट है उनके चेहरे पर कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग भी उनको उन्हें बुलाने वाले हैं, उनके चेहरे पर कैंपेन करने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे काम पे और हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस पे सारी चीज़ें करने, हम खुद उतने कैपेबल है जो हम अकेले उसमें मेहनत कर रहे हैं। आपको जो देखना है, मैं भी जो आपकी बीच में जो बातें सुन के जो मेरी बातें थी थोड़ी कट गई थी, आप एक बार हमालवाड़ा एरिया के अंदर घूम लो, उसके अंदर आप देखो कि वो एरिया किस तरीके का है। वहाँ के रोड देख लो, वहाँ की गंदगी की हालत देख लो, कोई कोई उसके अंदर सुधार नहीं है आज पिछले 13 साल से। मैं जहाँ मेरा घर है वो बाउंड्री से लेके आगे जन्नत अपार्टमेंट तक ये अराउंड 500 मीटर का एरिया है, 500 मीटर। इसमें पानी का जो टाइम है ना, नल का जो आता है वो 4 टाइम है, 4 टाइम अलग अलग जगह पे, 24 घंटे में 4 टाइम। रात में 4:30 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, दोपहर में 1 बजे, 1:30 बजे, वो भी अल्टरनेट डे आता है। तो जो पहले वो पुरानी भिवंडी थी, जो एक शान रहा करती थी हमारे तावरे साहब के टाइम में, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताते हैं, उस टाइम में जो हमारा एरिए का आन बान शान बनी रहती थी, आज ये 13 साल में उन्होंने इतना पीछे लेके चले गए कि वहाँ के जो दूसरे एरिए के लोग आते हैं वो हमें बोलते हैं कि ये तो पिछड़ा इलाका हो गया है। तो हम भी भिवंडी कॉरपोरेशन के हित में आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, तो हमारे एरिए में ये सारी चीज़ें काम क्यों नहीं होता? ये सारी चीज़ें देख के समझ के हमको मैदान में आना पड़ा। केके जी ने आपको जो समर्थन दिया, और अब यहाँ पर जो 4 युवा चेहरा दिखाई दे रहा है, इसमें तो महिलाएं भी हैं, तो विकास के दृष्टिकोण से क्या टारगेट किया आपने कि वार्ड नंबर 6 में किस तरह का विकास करेंगे? सब में पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कांग्रेस पार्टी का और केके साहब का, जो इन्होंने मेरे को समर्थन दिया हमारे को, और कांग्रेस पार्टी ने मेरे को भरोसा दिखाया। ये भी केके साहब की बदौलत ही है। अब रही बात काम की, तो काम तो ऐसा है कि 3 बत्ती भाजी मार्केट में सब जानते ही है कि लॉकडाउन के अंदर या तो फिर अभी कंटिन्यू जो काम चल रहे, तो उसके अंदर अभी तक के लोगों को, मतलब ये सवाल मेरे से करने से अच्छा अगर 3 बत्ती में आके अगर आप सवाल करोगे तो आपको उसको जवाब मिल जाएगा काम के ताल्लुक से। एक तरफ बीजेपी आपका क्या व्यू है, मतलब आप क्या सोच के रखे, क्या थिंकिंग है, किस तरह का डेवलप वहाँ पर करेंगे, विकास का काम करेंगे, वहाँ पे पूछेंगे। सबसे पहले 3 बत्ती भाजी मार्केट के अंदर जो है ये हॉकर्स जोन इन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए। पब्लिक को आने जाने की बहुत तकलीफ है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। मार्केट के लिए रिजर्व प्लॉट पड़ा हुआ है, तो रिजर्व प्लॉट के लिए निधि लाने की पूरी कोशिश करेंगे, वहाँ पे मार्केट बनाएंगे। आप मार्केट से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वार्ड से लड़ रहे हैं? वार्ड से लड़ रहे हैं। मैं एक काम आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। वार्ड के लिए क्या करेंगे? वार्ड के लिए जो भी समस्या है, जैसे स्ट्रीट लैम्प है, गटार है, उसके बाद में स्कूल जो वार्ड के अंदर आती है, और बुज़ुर्ग लोगों के लिए गार्डन नहीं है, उसके बाद में तुम्हारा ये गटारे के जो पाइपलाइन जो गई है गटार के अंदर से, जो इन लोगों ने पैसे खा चुके MMRD से RCC रोड बनने के बाद, उसके दोनों साइड के अंदर गटार और पानी ये MMRD साथ में देती है, लेकिन अभी तुम रोड पे आके हालात देखो, ना गटार है ना वहाँ पे पाइपलाइन है पानी की।
कुल्लेकर जी क्या कहेंगे, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी किसी मतलब लेडी चुनाव लड़ रही है, उसके बारे में पहले बताएंगे, और इस चुनावी मैदान में आने का मुख्य कारण क्या है, जिस तरह से यहाँ पर समर्थन भी देखने को मिल रहा है कि केके जी का मिला है। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट रोहन सुधीर कोंडलेकर. माझी आई सुप्रिया सुधीर कोंडलेकर ही महानगरपालिकेचं इलेक्शन लढत आहे 6 मधून. बोलायचं असं झालं तर इलेक्शन लढणं हे आमच्या याच्यामध्ये नव्हतं. आज आम्ही 8 वर्ष लोकांची सेवा करतोय. लॉकडाऊन असो किंवा कोणतेही मुद्दे असो, रस्ता असो, कचरा असो, स्ट्रीट लाईट असो, सर्वसाठी आम्ही 8 वर्ष आज आम्ही लोकांची समस्या जाणून घेतल्यात, त्याच्यावरती काम केलं आहे. 35 वर्ष जे बोलतात की आम्हाला 35 वर्ष लोकांनी निवडून दिलं, पण ते 35 वर्षवाले 8 वर्षामध्ये ना वार्डात कुठे दिसले, ना कोणत्या एरियात दिसले. फक्त लोकांनी त्यांची जी समस्या आहे ही त्यांच्या घरी घेऊन जायची. हे त्यांनी एक लोकांमध्ये मेसेज ठेवला की तुमचं काय काम असेल तर तुम्ही आमच्या घरी यायचं. आम्ही ते नाही ठेवलं आहे. आम्ही असं बोललो की तुमचं जर काम आहे तर आम्ही तुमच्याकडे येतो. पण लोकांनी तुम्हाला का निवडून द्यायचं? आम्ही लोकांमध्ये असणारे आम्ही मेयरचं इलेक्शन असेल तर याच्याकडून पैसे घेऊन बगावत करायचं आमचं काम नाही आहे. ते आम्ही काँग्रेसकडून लढतोय कारण की काँग्रेसचे जे बागी आहेत हे लोक आत्ता जे पळालेले 4 जण आहेत ते 4 जणांच्या विरोधात आम्ही लढतोय. काय म्हणाल तुम्ही? एका तरफ बीजेपी आहे, तर मोठी विशाल पाटील, एका तरफ 35 वर्षाचा एक्सपिरियन्स दिग्गज नेते आहेत. मग कसा तुमचा चॅलेंज, काय चॅलेंज होईल तुमचा? आम्ही लोकांकडे पोचतो. आम्ही कामं केलेत, त्याच जोरावरती आम्ही मतं मागणार आहेत. BJP पार्टी असू दे, आम्ही कोणालाही इंडिव्हिज्युअली पार्टीला असो किंवा कोणत्याही नेत्याला आम्ही विरोध नाही करत आहे. आम्ही आमच्या कामावरती मत मागतोय. आम्ही शिकलेलो आहोत. आम्ही जे आहे काम ते आम्ही कोणत्या चांगल्या पद्धतीने करू शकतो हे लोकांपर्यंत आम्ही पोचवतोय.